नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नीलेश सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक इंग्लिश टीचर, मोटिवेशनल गुरु हूं। प्यारे साथियों, आज का विषय है मेरा ईश्वर के ऊपर, अच्छाई के ऊपर, धर्म के ऊपर। बहुत सारे लोग धर्म का विरोध करते हैं, ईश्वर को बुरा बताते हैं। जब वे किसी काम में असफल हो जाते हैं तो ईश्वर को दोष देते हैं। प्यारे साथियों, ऐसा कदापि भी नहीं करना चाहिए। क्यों कि हमारे कर्म हैं और उसका फल हम ही भोगेंगे। हमने कोई यदि अच्छा कार्य किया है तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, और कोई बुरा कर्म किया है तो उसका फल हमें बुरा मिलेगा। प्यारे साथियों, अब इसमें भगवान कहाँ से बीच में आ गए? भगवान तो हमारे पिता परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं, और कोई पिता ये नहीं चाहता कि मेरी संतान कोई गलत कार्य करे, मेरी संतान किसी गलत मार्ग पर आगे बढ़े। हर पिता चाहता है कि मेरी संतान मेरे जैसा बने और मुझसे भी अच्छा बने। केवल दो ही लोग इस जीवन में, एक माता पिता और दूसरा गुरु, ये दो ही लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी संतानें, हमारे शिष्य जीवन में आगे बढ़े। बाकी कोई और ये नहीं चाहता। प्यारे साथियों, दोषारोपण बंद करो और कम से कम भगवान पर दोषारोपण मत करिए, क्योंकि भगवान का जन्म ही इसलिए हुआ कि वो आपको सही रास्ते पर ले जाएं। धर्म के वास्तविक मायने यही हैं कि किसी व्यक्ति को सद्मार्ग पर ले जाना। सत्संग का मतलब यही है सही का संग करना, सत्य का संग करना। और इतनी बातों को समझने के लिए किसी एक व्यक्ति का सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाता। वो इस दुनिया की मोह माया में फंसा रहता है, उलझा रहता है, काम के चक्कर में, क्रोध के चक्कर में, मोह माया, मोह मत्सल्य, इन सब चीज़ों के चक्कर में उलझा रहता है। और अंत समय आता है जब शरीर जर्जर हो जाता है, कपकपाने लगता है, शरीर के अंदर प्राण निकलने वाले होते हैं, तब उसे याद आती है परमात्मा की। प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप समय रहते ही ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाइए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति के मार्ग पर आ जाइए और सत्य के मार्ग पर आ जाइए। यदि आपने जीवन में सत्य का हाथ थाम लिया तो निश्चित रूप से ही आपकी विजय होगी। प्यारे साथियों, दोषारोपण बंद करिए और अपने सद्मार्ग की तरफ बढ़िए। और दोषारोपण बंद करने के बाद दोष देखने भी हैं प्यारे साथियों, तो वो अपने स्वयं के अंदर देखिए। यदि अपने दोषों को देखोगे तो निश्चित रूप से ही उन दोषों को दूर करने की कोशिश भी करोगे। लेकिन हम दूसरों पर आरोप लगाते रहे और ईश्वर पर दोष लगाते रहे कि अरे भगवान, ये कैसा हो गया, ये आपने क्यों किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हमारे ही प्रारब्ध थे और उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, यदि आपने अच्छा किया है तो निश्चित रूप से ही आपको अच्छा मिलने वाला है, और यदि आप गलत करने की सोच रहे हो तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। प्यारे साथियों, इन सभी बातों के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा और आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे सुझाव दीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों।